गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी को राम राम सत साहिब। भाई एक बार इस हिंदू शेर को सुनो, ये देखो क्या कहना चाह रहा है। वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करिएगा ताकि ऐसे पाखंडियों की पोल खुले और हमारे भोले वाले हिंदुओं को सही जानकारी हो सके। जय श्री। ये देखो, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। आप 2 मिनट रुको, आपको अभी पता चलेगा कृष्ण जी क्या करते थे। ये इसका देख लेना भाई, अध्याय और ये पेज नंबर देख लेना। ये पढ़ो आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ, ये देख लेना। दोनों गुरु चले क्या कर रहे हैं, गौरव शिष्य साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए। क्या किया फिर, ये दोनों गुरु शिष्य शिकार खेलने गए। क्या करा फिर आगे, जो बहुत से सिंह बाघ आदि भयंकर जानवरों से भी भरा हुआ था, वहां उन्होंने बहुत से बाघ, ये देखो ये भी मार रहे हैं, ये गुरु शिष्य क्या कर रहे हैं, बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरन, शरभ, गधे, गधे का मतलब कई जगह तो गाय भी करते हैं, समझ में याद कर दिया कि कोई जिस भगवत गीता की ये बात कर रहा है उसमें पेज संख्या है 498 और अध्याय की संख्या है 56 और अगले पन्ने पे 57 साफ दिखाई दे रहा है। जबकि भगवत गीता में तो टोटल 18 अध्याय होते हैं, तो ये 56-57 नंबर का अध्याय कहां से आ गया। इसलिए कहा जाता है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो या तो भाई आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती, क्योंकि जो वीडियो आप उठाकर अपनी रील में ऐड कर रहे हो उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा हुआ है और आप श्रीमद् भागवत गीता का उदाहरण दे रहे हो। तो आपको या तो हिंदी पढ़नी नहीं आती या फिर आपको ये नहीं पता श्रीमद् भागवत गीता किसे कहते हैं और भागवत महापुराण में क्या अंतर है। जब आपको इतना भी नहीं पता तो आप अपने आप को हिंदू किस हिसाब से कहते हो। हिंदू असल मायने में वही हिंदू है, वही सनातनी है जिसको अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों ज्ञान है, वेद गीता पुराण शास्त्रों ज्ञान है। गले में सोने की चैन पहन लेने से या कोई भगवा कपड़े पहनने से कोई हिंदू नहीं बन जाता है। हिंदू बनने के लिए अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए और वो सनातनी, वो हिंदू हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। ये देखिए भागवत महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, कोड नंबर 27, इसके पेज नंबर 498 और अध्याय नंबर 58। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव, धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए। अर्जुन उस गहन वन में जाकर शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरन, शरभ, गवै, गैंडे, हिरन, खरगोश और शल्लक शाही आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। कृष्ण जी जो पांडवों के गुरु थे वो इनको खुद लेके जाते थे और जंगल में शिकार करवाते थे जानवरों का, उनकी हत्या करवाते थे, उनसे ये त्योहार और यज्ञ आदि मनाया करते थे। अब आगे देखो ये भाई क्या कहना चाहता है। इस भगवत गीता की ये बात कर रहा है उसमें पेज संख्या है 498 और अध्याय की संख्या है 56 और अगले पन्ने पे 57 साफ दिखाई दे रहा है। जबकि भगवत गीता में तो टोटल 18 अध्याय होते हैं, तो ये 56-57 नंबर का अध्याय कहां से आ गया। भगवत गीता में पशु हत्या को लेकर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये भगवत गीता है और भगवत गीता का मैंने पेज नंबर 498 खोला है और जिसमें अध्याय 14। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर देता है तो उसे प्राण दंड मिलता है, ये राज्य का नियम है और अज्ञानवश लोग यही अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित यह पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक को मारा नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। सच्चाई आपने देख ली कैसे ये पाखंडी अर्थ का अनर्थ करके भोले वाले हिंदुओं का माइंड वॉश कर देते हैं और उनका धर्म बदलवा देते हैं। मेरे इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करिएगा ताकि ऐसे पाखंडियों की पोल खुले और हमारे भोले वाले हिंदुओं को सही जानकारी हो सके। इस भाई ने जो रेफरेंस दिया है वो इस भागवत गीता से दिया है और ये एसफोन वालों की भागवत गीता है और प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया है। देखिए इसमें भागवत गीता, देखिए ये वाली भागवत गीता है, ये अध्याय नंबर 14 तो इसने बता दिया, लेकिन इसने जो है श्लोक नंबर नहीं बताया। इसका जो श्लोक नंबर है ये वाला श्लोक नंबर है 16 और 16 में जो है इतना श्लोक है, बस खाली ये इतना श्लोक है इसका और ये वर्ड मीनिंग है, ये जो वर्ड मीनिंग है और इसका जो ट्रांसलेट है वो ये है, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, यहाँ से लेकर तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। यहाँ तक बस इतना ट्रांसलेट है, बस इसका यहाँ तक ये इतना श्लोक है। ये जो आगे जो तात्पर्य जो ये पढ़ के सुना रहा है भाई, ये अनुवादकर्ता के अपने घर का है। ये अनुवादकर्ता का जो पशु का वध तमोगुण के कारण होता है, प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है, ये जो पढ़कर सुनाया है ये जो है तात्पर्य है। सभी अनुवादकर्ता का अपना अपना मत होता है, ये उस भागवत गीता के अनुवादकर्ता का अपना मत है। जबकि ये जो है मेन श्लोक ये है। अगर आप कोई भी भागवत गीता पढ़ोगे कोई भी, तो ये सब में सेम मिलेगा, ये इतना सेम मिलेगा, इसका अनुवाद सेम मिलेगा, लेकिन ये जो भावार्थ है सबका अलग अलग मिलेगा। तो ये भावार्थ पढ़ के सुना रहा है तो इसको ये भी नहीं पता कि ये गीता का हिस्सा नहीं है, ये भागवत गीता का
हिस्सा नहीं है, ये जो तात्पर्य है। ये अनुवाद करता है कि अपने घर का ज्ञान है। तो देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हमारे लिए आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है। ये केवल देवता है, ये सारी सृष्टि का रचनार नहीं है। ये जो सृष्टि है पिता और पुत्र से बनी हुई है। जो सारी सृष्टि का पिता है वो कबीर देव, कबीर परमेश्वर है, और जो पुत्र है वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये केवल पुत्र है। राम कृष्ण ये सभी पुत्र है, और जो वो कबीर परमात्मा है वो पिता है। तो वो है सारी सृष्टि का रचनार। तो राम कृष्ण है, ये देखो आपको पुराणों में दिखाया है कि ये शिकार खेलते थे और हिरण को मारते थे। और रामचंद्र जी के बारे में दिखाते हैं वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस से। रामचंद्र जी भी हिरण को मारते थे, शिकार खेलते थे, यानी जीव हत्या करते थे। तो हमने इन भगवानों को रोल मॉडल बना रखा है, प्रेरणादायक बना रखा है, अपने बच्चों को इनकी कथाएं सुनाते हैं। तो जब भगवान ही जीव हत्या करेंगे, जीव हिंसा करेंगे, तो आम इंसान क्यों नहीं करेगा। भागवत गीता अध्याय 3 के श्लोक 21 में लिखा है, जो जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा ही आचरण जो है अन्य लोग भी करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं। जैसे जैसे भगवान करेंगे अन्य समाज के लोग भी तो वैसा ही करेंगे। और श्री कृष्ण जी के बारे में आपने देख लिया, ये शिकार खेलते थे, जीवों की हत्या करते थे। अब रामचंद्र जी के बारे में दिखाते हैं कि रामचंद्र जी भी हिरण को मारते थे, जीव हत्या करते थे, शिकार खेलते थे, जबकि ये भगवान के लक्षण ही नहीं होते। तो आइए देखते हैं वाल्मीकि रामायण से प्रमाण। ये देखिए, श्री वाल्मीकि रामायण है, ये प्रथम खंड है, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री वाल्मीकि रामायण, और जो है आराध्या कांडे और पंचचत्वारिश्य सर्ग है ये, ठीक है। श्लोक नंबर जो है 27। उस श्लोक विलक्षण मर्ग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। यानी मर्ग का वध करके, कौन, श्री राम जी। और यहाँ पे लिखा मास मदाय, ठीक है। मस मदाय का अर्थ होता है फल मूल, ठीक है। इन्होंने जो है फल मूल कर दिया मास मदाय का अर्थ। चलो ठीक है, अभी इस चीज़ को नहीं छेड़ते। संस्कृत और हिंदी देवनागरिक लिपि है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी के बहुत से शब्द लिए गए हैं। तो मास जो है ये संस्कृत भाषा में भी और हिंदी भाषा में सेम होता है। तो मास मदाय का अर्थ यहाँ पे इन्होंने फल मूल कर दिया है। तो अभी इस चीज़ को नहीं छेड़ते, फिर लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी अभी। तो हम तो यहाँ प्रमाण हो गया कि श्री राम ने मर्ग का वध किया, ठीक है। जो अभी आपने पढ़ा ये जो है 44वें सर्ग का जो है 27 नंबर श्लोक है। इसके बाद पंचचत्वारिश यानी 45वां सर्ग शुरू होता है। तो अब हम आते हैं अयोध्या कांड के 53 सर्ग, यानी इससे पहले का सर्ग 53 यहाँ शुरू होता है। इससे पहले का सर्ग है जो है यानी 52वां सर्ग, ठीक है। ये 52वें सर्ग का जो है ये लास्ट श्लोक है, 102 श्लोक, ठीक है। वहाँ उन दोनों भाइयों ने मर्ग्य विनोद के लिए वरह, ऋष्य, पुरुषत और महारुरु इन 4 महामर्गों पर बाणों का प्रहार किया, यानी बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब वे पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। यानी कि भूख लगी तो कंदमूल फल के लिए चले गए। तो ये हिरण किस लिए मारे थे, तो अभी इस चीज़ पे डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी इतना समझ लो कि जो है रामचंद्र जी ने 4 हिरणों को बाणों के प्रहार से मारा। कुछ अंधभक्तों को बताना चाहूँगा कि जो मारीची ने जिस हिरण का रूप धारण किया था वो अलग चैप्टर है, वो अलग मैटर है, ये अलग है, ठीक है। अभी आपने वाल्मीकि रामायण से प्रमाण देखा, श्री रामचंद्र जी ने जो है हिरणों को मारा, बाणों से मारा। और इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में कई जगह पे आता है। रामचंद्र जी जो है हिरणों को मारते हैं। तो जबकि भगवान का काम जीव हिंसा का नहीं होता, ये बात सत्य है। और रामचरितमानस से प्रमाण दिखाते हैं। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी ने जो है हिरणों को मारा, ठीक है। वहां पे भी प्रमाण है हिरण को मारने का। तो कुछ बेबुद्धि के अंधभक्त ये कहते हैं कि कबीर तो राम भगत थे। अरे कॉमन सेंस है तुम लोगों के अंदर। कबीर की वाणी पढ़ी है, कबीर ने कहीं भी जीव हिंसा के लिए बोला है? कबीर ने कहीं भी जीव हिंसा के लिए नहीं बोला। कबीर तो यहां तक कहते हैं कि बकरी पाते खात है ताकि काटी खाल, और जो बकरी को खाते ताका कौन हवाल। यानी जिसने जो बकरी जो है वो तो पत्ते खाती थी, उसकी भी खाल काट ली, लेकिन जो बकरी को खा गया, ये भेड़ बकरी को, इनको बकरों को खाता है, उसका क्या हाल होगा। कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है। तो कबीर जी जीव हिंसा के विरोध में थे। वो कहते हैं मुर्गे से मुल्ला भया, मुल्ला से भया मुर्ग, और 2 जग धक्के खाएगा तुझे पावे नहीं स्वर्ग। कि आज मुल्ला तू जिस मुर्गे को काट रहा है, कल को ये मुर्गा मुल्ला बनेगा और तू मुल्ला मुर्गा बनेगा, ये तुझे काटेगा। ये तो अदले का बदला है।
तो कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है। तो आप समझ सकते हो जो कबीर साहब जीव हिंसा के इतने विरोधी थे, वो जीव हिंसा करने वाले रामचंद्र जी के भगत कैसे हो सकते हैं, समझने योग्य वाली बातें हैं। तो कबीर का राम जो था आदि राम था। कबीर जी ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो कबीर का जो राम था वो सबसे न्यारा राम के बारे में कबीर जी ने बोला है। और राजा रामचंद्र जी को तो उन्होंने दशरथ का बेटा बताया है अपनी वाणी के अंदर, ठीक है। तो सारी सृष्टि का जो राम है उसकी तरफ कबीर साहिब का संकेत था। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कुछ नमूने ये कहते हैं कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब में भी राम का नाम लिखा हुआ है। अरे भाई गुरु ग्रंथ साहिब में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, ये राम कृष्ण जैसे तो उस परमात्मा के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब कभी पढ़ लिया करो अंध भक्तों, कभी कुछ पढ़ लिया करो, शास्त्रों को भी पढ़ लिया करो अंध भक्तों, कति बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। गुरु ग्रंथ साहिब तुमने कभी उठाकर पढ़ा है? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उस सुप्रीम पावर का जिक्र किया गया जिसके सामने करोड़ों रामचंद्र और ये कृष्ण जो है हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, कभी पढ़ा तुमने गुरु ग्रंथ साहिब? तो ये बेफजूल की बेतुकी बातें करना बंद कर दो। जो सारी सृष्टि का रचनाहार है, जो कुल का मालिक है, वो एक चींटी तक को मारने की इजाजत नहीं देता। कबीर साहब ने कहा है कि तिल भर मछली खाक है, कोटि गौ कर दे दान, और काशी करोत ले मरे तो भी नरक निदान। यानी एक तिल की मछली, यानी एक तिल भर मछली खाने के बाद अगर करोड़ गाय भी दान कर दी ना, फिर भी नरक में जाएगा, बच नहीं सकता। इतना पाप बताया मांस खाने का, ये मारने का ही जीवत है कबीर साहब ने। तो कबीर की वाणी को पढ़ोगे, कबीर के जीवन चरित्र को पढ़ोगे तो दुनिया सुधर जाएगी भाई। कबीर इस सृष्टि का रोल मॉडल था, वो सारी सृष्टि का रचनाहार था। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिसका है वो कबीर का कैरेक्टर है। वेदों के अंदर जिसे कबीर देव कहा है, और कुरान के अंदर सर्वोपरि अल्लाह अलीउल कबीरा कहा है, अलीउल कबीरा। और गुरु ग्रंथ साहिब में कि मैं उसको हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार कहा है, और बाइबल के अंदर उसको अलमाइटी कबीरा कहा है। तो इंटरनेशनल लेवल का भगवान है कबीर साहिब। सभी धर्मों के सभी शास्त्रों ने कबीर साहिब को हरी झंडी दे दी है कि ये ही पूर्ण परमात्मा, यही सृष्टि का रचनाहार है, ये है पिता, जो सभी धर्मों में वेद गीता पुराण कुरान सब के अंदर जिसका जिक्र आता है। जबकि राम और कृष्ण का जिक्र केवल वेद पुराण और गीता तक ही सीमित है, बल्कि राम कृष्ण को ना तो गुरु ग्रंथ साहिब में सुप्रीम पावर बताया गया है, कुरान के अंदर तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ना ही बाइबल के अंदर है। लेकिन कबीर का सभी धर्मों के अंदर जिक्र है। तो वो है पिता जिसका चरित्र ही पाक पवित्र है, बाकी ये जो है ये पुत्र है। तो ये जो ज्ञान दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिया इस सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर एकमात्र पूर्ण संत है वो तो सतगुरु रामपाल जी महाराज है, दूसरा कोई नहीं है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनकी किताबें पढ़े, उसके बाद अपने अपने धर्मों के ग्रंथों से मिला करके देखे कि वाक्य में सच बात बोली है। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, हर ज्ञान शास्त्र प्रमाणित है, वेद गीता पुराण कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब और संतों की वाणी, गीसादास जी की वाणी, गरीबदास जी की वाणी, नानक देव जी की वाणी, धर्मदास जी की वाणी, दादू जी की वाणी, सभी संतों की वाणी से प्रमाणित करके दिखा दिया है कबीर इज गॉड। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को राम राम, सत साहिब।